आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अ कंप्लीट पीडीएस मेडिसिन रिवीजन सीरीज़। 1 महीने में हम कंप्लीट करेंगे इस सीरीज़ फॉर यूनिवर्सिटी। सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक के बाद एक कंप्लीट करने वाले हैं। आफ्टर कंप्लीट दिस सीरीज़ आई स्टार्ट अनदर सीरीज़ फॉर क्लिनिकल और क्लिनिकल जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए। If you want all those video as soon as they are uploaded, subscribe and turn on the notification. My first topic is stomatitis. स्टोमा के मतलब होता है माउथ और आइटिस जहाँ पर भी लग जाए वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है। इसके केस में स्टोमा में या फिर ओरल अल्सर देखने को मिलता है जहाँ पर जो म्यूकस लाइन होता है ओरल कैविटी का उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसका बहुत सारा कॉज होता है। नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से होता है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन की वजह से देखा जाता है या फिर ट्रॉमा की वजह से भी होता है। ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है। और इसका क्लिनिकल फीचर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पेनफुल अल्सर देखने को मिलेगा। डिस्ट्रप्शन हो जाता है जब म्यूकोसा का, तो पेनफुल अल्सर, रेडनेस, सॉइलिंग, बर्निंग सेंसेशन सब कुछ होता है। तो स्टोमाटाइटिस में हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है। कि स्टोमाटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन हमारा ओरल म्यूकोसा में मिलता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एंगुलर स्टोमाटाइटिस, जिसको हम चिलेसिस भी बोला जाता है। ठीक है। इसका मेन जो कॉज होता है वो न्यूट्रिशन की वजह से होता है। न्यूट्रिशन, विटामिन बी, आयरन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कैंडिडाइसिस की वजह से भी हो सकता है। अल्सर देखेंगे वो है एप्थस अल्सर। एप्थस अल्सर में क्या होता है ना, इसमें भी नॉर्मल जैसा अल्सर होता है वैसे ही होता है। इसका और एक नेम है अल्सरेटिव स्टोमाटाइटिस। अल्सरेटिव स्टोमाटाइटिस और इसको कॉन्केर सोर भी बोला जाता है। इट्स मोस्ट कॉमनेस्ट अल्सर जो माउथ में देखा जाता है ये एप्थस अल्सर ही है। इसका अब डिफरेंट कॉज हो सकता है, लाइक सेम ही है, डिफरेंट नहीं है। मतलब सारे स्टोमक अल्सर का स्टोमक नहीं, ओरल अल्सर का सेम ही कॉज होता है। नॉर्मली इन्फेक्शन हो गया, डायमेटोजेनिक हो गया, लाइक लाइकेन प्लैनिस हो गया, या फिर ड्रग केमोथेरेपी वगैरह की अगर चलता है ना तब हमारा इम्यूनिटी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। और सिस्टेमिक डिजीज़, न्यूट्रिशन, न्यूप्लास्टिक, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में तो हमें देखने को मिलता ही है। इसके बाद ल्यूकोप्लेकिया हो गया, ट्रॉमा की वजह से तो हमेशा देखने को मिलता है। और केमिकल और थर्मल बर्न, कभी हॉट पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया, गर्म खाने से भी हो जाता है, केमिकल की वजह से हो सकता है। ये ह्यूमन हार्पिस वायरस के 6 नंबर होता है ना, उसके साथ भी कभी कभी होता है। और स्ट्रेस के तो बहुत ही मतलब स्ट्रेस में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली देखना एग्ज़ाम टाइम में मुंह में अल्सर होना नॉर्मल बात है, स्ट्रेस की वजह से नॉर्मली हो जाता है। और अगर हम इसका क्लिनिकल फीचर की बात करें तो ये रिकरेंट टाइप का अल्सर है, मतलब बार बार होते रहता है। और इसका लीजन सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। नॉर्मल जो नॉन कैडेनाइज ओरल म्यूकोसा होता है उसमें हमको देखने को मिलता है। और ये खुद से सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी होता है इसके पास, खुद ही 1 हफ्ते में तो सही हो जाता है। अगर 1 हफ्ते से भी ज़्यादा है कि 2 हफ्ते हो गया, 3 हफ्ते हो गया, उसके बाद भी सही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मल अल्सर नहीं है, शायद न्यूप्लास्टिक है, तब हमें बायोप्सी करा के चेक कराना ज़रूरी होता है। ठीक है। इसका साइज़ नॉर्मली 1 सेंटीमीटर का होता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। और इसका जो देखने को कैसे होता है, उसका सुपरफेशियल, इसका जो अल्सर लीजन होता है ना 1 सेंटीमीटर का, और सुपरफेशियल जो होता है इसका लीजन के साइड में ना बहुत पेन रहता है। और इसके बीच में थोड़ा येलोइश ग्रेइश टाइप का रहता है, मतलब स्ट्रक्चर होता है। और उसके साइड में इरेथ्रोमेटस बॉर्डर प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, नॉर्मली सेल्फ फीलिंग तो होता है, तो हमें इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। तो हमको उसके लिए माउथ वॉश दे दो, क्योंकि पेन है तो उसके एले जेल दे दो, लोकल एनेस्थेशिया। और इसको हील करने के लिए हम टॉपिकल स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। टॉपिकल स्टेरॉइड हम दे सकते हैं तो हेल्प करता है इसको हील होने में, जैसे ट्राइएमिसिनोल। इसके बाद थर्ड में हम पढ़ेंगे नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव स्टोमाटाइटिस।
इसमें नेक्रोटाइजिंग तो नेक्रोसिस हो जाता है। इसका ना और डिफरेंस नेम भी है, जैसे वैंसेंट इन्फेक्शन, टॉर्च माउथ भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेनफुल अल्सर होता है, लेकिन इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो गम में हो जाता है। जब नेक्रोटाइजिंग, जहाँ यहाँ पर ना इन्फेक्शन तो होता ही है, इन्फ्लामेशन के साथ साथ नेक्रोसिस भी देखने को मिलता है। नेक्रोसिस के वजह से इसको नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस बोला जाता है। इसके साथ साथ जिंजाइवा में ब्लीडिंग भी हो जाता है। इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम क्या होता है, हाइल्टोसिस मतलब बदबू आने लगता है, फीवर भी हो जाता है, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी भी देखने को मिलता है, ठीक है। लिम्फ एडिनोपैथी में क्या होता है, लिम्फ में इन्फ्लेमेशन हो गया, लिम्फ बड़ा हो गया। और इसका मेन कॉज जो होता है ना, वो होता है फ्यूजिफ्रॉम बैसिलर बैक्टीरिया और स्पाइरोकेट्स की वजह से होता है। तो हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसमें भी कि स्टेरॉयड वगैरह देना नहीं है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे ना, जो नेक्रोसिस हो गया तो हमें नेक्रोटाइजिंग जो टिश्यू व सेल होते हैं उसको हमें रिमूव करना होता है, तो डिब्रीमेंट करेंगे। और उसके साथ हम माउथ वॉश देंगे, कौन सा वाला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला। और इसके एसोसिएटेड सिम्टम लाइक फीवर हो गया, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी हो गया, उसके लिए हम एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करेंगे। हम 4th नंबर में जो पढ़ेंगे वो है हार्पिटिक स्टोमेटाइटिस। इसको जिंजाइवो स्टोमेटाइटिस भी बोला जाता है। इसका ना सेम ही होता है, लाइक ये कहाँ हो गया, ये गम में हो गया, ये गम में नहीं होता, ये लिप में और ओरल म्यूकोसा में होता है। और इसका जो कॉज होता है, लाइक यहाँ पर फ्यूजिफ्रॉम बैसिलाई था, और इसका होता है हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। टाइप 1 मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टाइप 2 रेयरली, बहुत ही रेयरली टाइप 2, लाइक 90% केस में ये होता है, तो टाइप 2 10% केस में। नॉर्मली चिल्ड्रेन में और यंग एडल्ट में इफेक्ट करता है। इसमें भी सेम सिम्टम मतलब रहता है, हाइल्टोसिस हो गया, फीवर हो गया, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी। ये भी सेल्फ हीलिंग होता है, खुद से ठीक हो जाता है 10-14 दिन में। और इसमें हम टॉपिकल एंटीवायरल देंगे क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। हम यहाँ पर एंटीबायोटिक देंगे क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इसके लिए बेस्ट जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो एसाइक्लोविर होता है। और उसके बाद ओरल कैंडिडाइसिस, इसके लिए ओरल कैंडिडाइसिस के लिए सेपरेट एक वीडियो मैं बाद में अपलोड कर दूँगी। हम इसमें बस देख रहे हैं ना कौन सा वजह हो सकता है स्टोमेटाइटिस में। अगर स्टोमेटाइटिस अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर में हम देखेंगे जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से तो होता ही है। सारे में हमने देखा नॉर्मली सबसे मेनली विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स और आयरन डिफिशियंसी, इसी की वजह से स्कर्वी होता है, ब्लीडिंग कम होता है, ग्लॉसाइटिस, ओरल अल्सर, सिलेसिस वगैरह विटामिन B12 और आयरन की वजह से होता है। और हेमाटोलॉजिकल वजह भी हो सकता है, मेनली एक्वाइड माइलो मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया में ये मुंह में अल्सर हो जाता है। तो स्टोमेटाइटिस में अगर आएगा, हम अगर ये सारे पॉइंट अच्छे से लिख देंगे तो अच्छा नंबर तो मिल ही जाएगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर dysphagia, gastritis and peptic ulcer. वीडियो हेल्पफुल है तो डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।